हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 10 चतुर्भुज। बच्चों, चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान निकालना तो हम सीख ही चुके हैं। साथ ही अब हम कुछ इसके व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। बच्चों, अब इसमें 5वां प्रश्न है। एक 45 डिग्री के कोण ABC की रचना कीजिए। इसके अंत्य क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि हमने ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए BAC की रचना कर दी। भाई एक बिंदु लिया और PN एक लंब डाला AB रेखा पर और PM एक लंब डाला AC रेखा पर। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि लंब है तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये 45 डिग्री है ही। तो चतुर्भुज ANPM में अब हमें कोण ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल, चतुर्भुज के अंत्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हम समझ चुके हैं। तो कोण BAC प्लस कोण ANP है ना, कोण BAC और प्लस कोण ANP प्लस कोण PMA प्लस कोण NPM। तो ये चारों कोण किसके बराबर हैं? 360 डिग्री के। अब BAC है 45 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। इसका मान हमें पता लगाना है। तो अब इन तीनों कोणों को जोड़ लो। जोड़ेंगे तो हमें मिला 225 डिग्री। अब ये 225 डिग्री NPM कोण के साथ प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 360 डिग्री में से जब 225 डिग्री घटाया तो हमें 135 डिग्री मिला। क्या ये 135 डिग्री है? नाप लेते हैं। जब हम इस पर नाप रहे हैं तो ये हमारा पूरा देखिए आप 135 डिग्री पर मिल रहा है ना। तो अब हमारा आंसर क्या बना कि कोण NPM का मान 135 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, छठा प्रश्न है। यदि चतुर्भुज के अंत्यकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जितना अनुपात दिया होता है उसका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। तो 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18। अब पहला कोण हम इसके साथ इसका अनुपातिक योग लेंगे और 360 से हम गुणा कर देंगे। तो 3/18 गुणा 360 डिग्री। अब 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। कितना आ गया? 20 20 तियां 60। तो पहला कोण हमें मिल गया 60 डिग्री का। दूसरा कोण अब दूसरे के साथ ले लो। 4/18 गुणा 360 डिग्री। फिर से इसको काट दो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो कितना हो गया? 20 चौक 80, 80 डिग्री हो गया। अब तीसरा कोण, इस तीसरे कोण को इसके साथ ले लो। तो 5/18 गुणा 360। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20 पंजे 100 डिग्री हो गया। अब इसको देखो चौथे कोण को, अब इसको ले लो 18 के साथ। 6/18 गुणा 360 डिग्री। अब 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितना हो गया? 20 6 120 डिग्री। ठीक है, तो पहला कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 80 डिग्री, तीसरा कोण 100 डिग्री और चौथा कोण 120 डिग्री हमें इस अनुपात के अकॉर्डिंग मिल चुका है। सातवां प्रश्न है। यदि चतुर्भुज के 3 अंतःकोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री हो तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चौथे अंतःकोण का मान हमें पता करना है और माना कि वह x है। तो अब क्या करेंगे? x प्लस 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा? 360 डिग्री के। तो इन तीनों को जोड़ दो। जोड़ने पर हमें मिला 300 डिग्री। अब ये तो प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री कितना आ गया? 60 डिग्री। आंसर क्या बना? चौथे अंतःकोण का मान 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, 8वां प्रश्न है। यदि चतुर्भुज के अंतःकोण A, B, C और D इस प्रकार हों कि इनके अनुपातिक योग कोण A अनुपात कोण B 1:2 है, कोण B अनुपात C बराबर 2:3 के है, कोण C अनुपात D बराबर 3:4 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? कोणों का अनुपातिक योग निकालेंगे। 1 + 2 + 3 + 4। तो कितना हो गया? 1 2 3 3 3 6 6 4 10।
तो कोण ए है ना, इसका मान अब हम इसको इसके साथ लेकर के 360 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक 0 से 0 गया, 36 का 36। तो पहला कोण जो ए है वो कितने डिग्री का मिल गया, 36 डिग्री का। इसी तरीके से कोण बी, अब इसको इसके साथ ले लो, 2/10 गुणा 360 डिग्री। यहाँ भी एक 0 से 0 काट दो, 36 दूनी 72। तो कितना आ गया, कोण बी हमें 72 डिग्री मिल गया। अब कोण सी, इस तीसरे कोण को इसके साथ ले लो, 3/10 गुणा 360 डिग्री। अब एक 0 से 0 काट दो, 3 की गुणा कर लो, 3 6 18 की 8, हासिल 1 3 3 9 1 10, कितना आ गया 108 डिग्री। अब कोण डी की बारी, इसको ले लो इसके साथ, 4/10 गुणा 360 डिग्री। अब ये एक 0 से ये एक 0 कट गया, 4 की गुणा कर लो, 4 6 24 की 4, हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, कितना आ गया 144 डिग्री आ गया। तो हमें ये चारों कोण पता चल गया इस तरीके से, है ना, बहुत आसान है बच्चों। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 डिग्री है। त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। बिंदुओं M और N को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात दो भुजा बराबर हैं, तब दो कोण B बराबर कोण C भी हो जाएगा। कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा। माना दोनों कोण x डिग्री के हैं, तब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये हम जान चुके हैं, है ना। तो A तो है 40 डिग्री, B है x डिग्री, C है x डिग्री। तो ये दोनों जोड़ दो और 40 प्लस के साथ में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, x और x, 2x बराबर 180 माइनस 40 बराबर 140 डिग्री। अब 2 गुणा में है x के साथ, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 1 0, कितना आ गया 70 डिग्री। अर्थात कोण B बराबर कोण C कितना हो गया, 70 डिग्री के हो गया। कोण B भी 70 डिग्री है, कोण C भी 70 डिग्री है। अब त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु M और N है। आप ऐसे रफली एक चित्र बना लो, जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है। अब इसका मध्य बिंदु है ना, ये M है, ये N है, ये N है। तब इसको मिला लो, अब क्या होगा, कोण ये और ये दोनों बराबर हैं, 70 डिग्री के हैं। तो क्योंकि जब ये मध्य बिंदु हैं तो भुजा ये भी तो बराबर थी, अर्थात ये पॉइंट भी बराबर होंगे, इतनी भुजा भी इनकी बराबर होगी, BM बराबर NC के। तो ये कोण M कोण N के बराबर भी होगा। तो माना कि ये x है तो ये भी x होगा। तब हमने क्या समझा भी, त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु M और N है, तब कोण M और N बराबर होंगे, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज के ही भुजा का खंड है। तब माना कोण M N x डिग्री और x डिग्री के हैं। अब कोण B प्लस कोण C प्लस कोण M प्लस कोण N बराबर कितने हो गए, 360 डिग्री के। अब ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है। इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। ये आया 140 डिग्री, ये आ गया 2x डिग्री। अब ये प्लस के साथ है, बराबर के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x डिग्री बराबर 360 में से 140 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 220 डिग्री। अब 2 से भी 2 यहाँ पर गुणा में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 220 में अब 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 0, 110 डिग्री। आंसर क्या बना, BMN कोण BMN 110 डिग्री का हुआ, कोण CNM वह भी 110 डिग्री का हुआ, और दोनों कोणों का योग 220 डिग्री होगा। तो बच्चों ये हमने करके भी सीखा और हमें मान कितनी आसानी से पता चल गया। बच्चों यहाँ पर आपकी ये वीडियो पूरी होती है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।